सो क्लास 10th कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का वेलकम है एंड चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हम सभी का, जिसका नाम है फंक्शन एवं सब रूटीन, जिसमें हमने देखा है प्रीवियस कई टॉपिक्स को। आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं आगे के जो टॉपिक्स हैं आप सभी के। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंक्शन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन के क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, अगर आपने फंक्शन के बारे में प्रीवियस क्लासेस को दो जो लेक्चर हमारे पढ़ाए गए थे चैनल पे, उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें आपको बताया गया था फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन के कुछ प्रोग्राम। उसके बाद आप सभी को फंक्शन के क्या क्या आपके यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का वर्गीकरण, कितने प्रकार के फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो टॉपिक आपको समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ा होगा तभी। ठीक है, सो सी भाषा में फंक्शन के कई एलिमेंट्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट्स को तत्व। ठीक है, जो उसकी परिभाषा और उपयोग में शामिल होते हैं। निम्नलिखित फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे आपको बताए गए हैं विथ टॉपिक वाइज। ठीक है, पहला होता है एलिमेंट फंक्शन में फंक्शन का डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं ना, सो उस पूरे प्रोग्राम में फंक्शन में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो पूरा आपको फंक्शन का जो एलिमेंट्स टॉपिक है उसमें बताया जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग फंक्शन को बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कॉल करना क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग क्लास है। उससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। अपने दोस्तों को बता दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, केवल आपको डेली क्लास वॉच करना है। उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो फंक्शन का पहला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसका डिक्लेरेशन का होता है। ठीक है, जिसमें फंक्शन के नाम, उसके पैरामीटर की लिस्ट और वापसी मतलब रिटर्न का टाइप होता है, और यह बताता है कि फंक्शन कैसा दिखेगा और कैसे इसका उपयोग किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन का एग्जांपल देखो, यहाँ पे है इंटीजर ऐड एंड उसके बाद ब्रैकेट में इंट ए इंट बी एंड उसके बाद यहाँ पे ये क्लोज किया गया है। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है कि इसमें वेरिएबल का नाम क्या है, ठीक है, कहाँ पे किस वेरिएबल में क्या चीज़ें स्टोर होंगी, ये सब चीज़ें ब्रीफ में आपको बताया जाता है स्मॉल में। यहाँ पे देखो आपको ऐड नाम का बेसिकली दिखेगा। ऐड, ऐड क्या है, ऐड है फंक्शन का नेम। ठीक है, फंक्शन का ये नेम है। इंट ए एंड इंट बी क्या है इसमें, इंट ए एंड इंट बी बेसिकली इट्स पैरामीटर। दो पैरामीटर रहने वाले हैं इस फंक्शन में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर में हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट वो भी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखेगा। ठीक है, इंट क्या है, इंट है फंक्शन का टाइप। ठीक है, जिसको हमको देखने पे पता चल जा रहा है कि इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम लोग नंबर से रिलेटेड ही काम करने वाले हैं। नंबर से रिलेटेड इसमें हम स्टोर भी करेंगे तो प्रोग्राम भी बनाएंगे, तो सब कुछ रिलेटेबल किसके रहेगा, वो नंबर के ही रिलेटेबल रहेगा। मतलब इसमें हम लोग संख्याओं का ही कुछ करने वाले हैं प्रोसेस, संख्याओं का ही हम लोग कुछ यहाँ पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो फंक्शन का डिक्लेरेशन समझ में आ गया आपको। फंक्शन का डिक्लेरेशन जो है बेसिकली किसी भी फंक्शन को बनाने का ये पहला तत्व होता है, उसका डिक्लेरेशन, या फिर कह लें पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन करना, जिसमें फंक्शन का नेम, ये ऐड देखो क्या है, फंक्शन का नेम है। पैरामीटर का लिस्ट, दो पैरामीटर हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी, एंड वापसी की तिथि। मान लो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया गया है, बट ये रहेगा RETURN, रिटर्न ए प्लस बी, इसी टाइप का रहेगा अगर हम लोग इसको बनाते हैं दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन तो। ठीक है, और यह बताता है कि फंक्शन कैसा दिखेगा। फंक्शन दिखेगा हमारा इंटीजर टाइप का, पहले से ही दिखा दिया गया है, मतलब फंक्शन हमारा नंबर से रिलेटेबल रहेगा। इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया। सो ये है एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन का। दूसरा एलिमेंट है फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन का पूरा विवरण होता है, जिसमें फंक्शन का बॉडी होता है, वास्तविक कोड जो कार्य करने में समर्थन करता है। ठीक है, सो देखो ये है कंप्लीट फंक्शन का डिफिनेशन। ठीक है, पहला था डिक्लेरेशन, दूसरा है डिफिनेशन। इसमें देखो कंप्लीट आपको रिटर्न टाइप भी दिखाया गया है, यहाँ पे इंटीजर बताया गया है फंक्शन का क्या रहने वाला है, डेटा टाइप, यहाँ पे ऐड नाम का, यहाँ पे फंक्शन का नेम है एंड पैरामीटर है। सो इसमें कंप्लीट आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। कब से हम पैरामीटर पैरामीटर बोल रहे हैं, अब इसमें देखो नेक्स्ट एलिमेंट है, तत्व है पैरामीटर। सो फंक्शन को इनपुट प्रदान करने के लिए यह विभिन्न मानों को स्वीकार करता है जो पैरामीटर कहलाते हैं, जैसे कि इंटीजर ए इंटीजर बी क्या है, पैरामीटर है। मैंने पहले ही आपको बताया
कि जो हमारे यहाँ पे दो पैरामीटर बनाए गए हैं, पहला है इंटीजर ए एंड दूसरा है हमारा इंटीजर बी। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज़ हम लोग करते हैं बेसिकली इनपुट। जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो यूज़र हमको जो वैल्यू देता है, जो डेटा देता है, जो लिख के भेजता है कीबोर्ड के माध्यम से, वो हम लोग इस वेरिएबल में, इस पैरामीटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, दो है ना, तो इन दोनों में हम लोग स्टोर कराते हैं उसको। फोर्थ है रिटर्न का टाइप। सो फंक्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाले वैल्यू का डेटा टाइप को वापसी तिथि कहा जाता है, रिटर्न टाइप कहा जाता है। उपरोक्त जो उदाहरण है उसमें INT वापसी तिथि है। ठीक है, जिससे सिंटेक्स बताता है कि फंक्शन से एक पूर्णांक मान लौटाया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो INT मतलब इंटीजर, ये पहले से ही वैल्यू हमको बता दिया गया है। ठीक है, वही मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो रिटर्न टाइप मिलेगा वो नंबर से रहेगा रिलेटेबल। यहाँ पे वही चीज़ें आपको समझाया गया है बेसिकली। ठीक है, संख्या से रिलेटेबल मान रहेगा, जो भी हमको रिटर्न टाइप मिलेगा वो आपको रिटर्न टाइप बताता है। फंक्शन की बॉडी क्या होती है? सो यह ब्लॉक को बताता है कि फंक्शन के कोड को आकस्मिक रूप से विश्लेषण करता है और यह दिखाता है कि फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, सो फंक्शन की बॉडी का जो एग्जांपल है वो क्या है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फंक्शन की बॉडी क्या है। यहाँ पे ये है, देखो ये है ओपनिंग ब्लॉक, ये है ओपनिंग ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे देखो फंक्शन की बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है? ओपन हो रही है। एंड ये कौन सा पार्ट है? ये है क्लोजिंग पार्ट। ठीक है, या फिर इसको हम लोग पार्ट ना बोल के ब्लॉक कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये है ओपनिंग ब्लॉक एंड ये है हमारा क्लोजिंग ब्लॉक। सो इसके अंदर देखो बताया रहा है आपको सिंटेक्स रिटर्न a+b। ये रिटर्न करेगा वैल्यू को a+b, मतलब जो हमारा दो वेरिएबल है इन दोनों में जो हमको इनपुट मिलेगा उनका एडिशन ये रिटर्न करेगा एज इंटीजर। ठीक है, सो ये हो गया आपका फंक्शन की बॉडी। 6 इज फंक्शन को कॉलिंग करना। ठीक है, सो फंक्शन को प्रोग्राम में बुलाने की प्रक्रिया को फंक्शन का कॉल कहा जाता है एंड इसमें फंक्शन का नाम और उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो देखो ऊपर एक फंक्शन जो बनाया गया है। ठीक है, देखो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो एक फंक्शन जो बनाया गया है, ये क्या है? एक फंक्शन है यार, फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी। ये एक फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा एक क्या है? फंक्शन है। और इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, ऐड है। और इसमें देखो बेसिकली हमको केवल पूरा का पूरा हमने सिंटेक्स लिख दिया है, पूरा प्रोग्राम लिख दिया है, बट हमने ये नहीं लिखा है कि हमको इसमें कौन से वो दो नंबर हैं जो हमको इसमें ऐड कराने हैं, जिनको हमको एडिशन कराना है, जोड़ना है, वो नंबर हमने अभी तक उसको नहीं प्रोवाइड किया है इस सिंटेक्स में। सो यहाँ पे देखो क्या कराया गया है, बेसिकली कॉल किया गया है। सो देखो इंट रिजल्ट, रिजल्ट नाम का एक वो है, उसको कॉल किया गया है वेरिएबल एंड इंटीजर टाइप का है। एंड देखो ऐड के अंदर 3 और 4 दो वैल्यू शेयर किया गया है। ठीक है, मतलब जो हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है उसमें 3 और 4 दो डेटा को भेजा है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को भेजा है। ये दोनों एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे आपस में। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? उसके बाद हमको 7 मिलेगा इन रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट में हमको 7 मिलेगा इसका वैल्यू। सो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन की कॉलिंग को कहते हैं। ठीक है, फंक्शन का कॉलिंग यही होता है कि जो फंक्शन का नाम है, ठीक है, फंक्शन का नाम है, उसको लिख करके कॉल करना, बुलाना। ठीक है, ये हमारा ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया, इसी को हमने कॉल कर दिया अपने प्रोग्राम में। यही हमारा फंक्शन का कॉलिंग होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो ये हमारा ऐड नाम का वो फंक्शन हमने बनाया है और इसको हम लोग कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉल किया गया है बेसिकली, ये देखो सम नाम का जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है उसके इक्वल में करके हमने क्या किया है? इसी फंक्शन को हमने कॉल किया है। देखो ऐड है, उसके बाद हमने दो वैल्यू, जैसे यहाँ पे उसमें एग्जांपल मैंने आपको 3 और 4 वैल्यू शेयर करके दिखाया था कॉल करने में, बट यहाँ पे केवल आपको वो वेरिएबल का नाम शेयर किया गया है जिससे वो इनपुट देगा, इस वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर उसके बाद वही सेम काम होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट रहेगा वो इंट टाइप में यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। सो आई होप आप सभी को फंक्शन का कॉलिंग, रिटर्न टाइप, फंक्शन की बॉडी, उसके साथ साथ फंक्शन का डिक्लेरेशन, डिफिनेशन, सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक सिंगल डाउट भी अगर रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स का यूज़ करना है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।